श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। हम सब साधक श्रुतकीर्ति का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। गतांग से आगे हनुमान सूर्योदय से पहले ही पर्वत लिए लंका पहुँचे। वानर सेना में हर्षोल्लास था। वैद्य सुषेण की संजीवनी बूटी लक्ष्मण के लिए जीवनदायिनी साबित हुई। राम ने हनुमान को गले लगाकर कहा कि तुम मेरे लिए भरत समान प्रिय हो। प्रथानुसार युद्ध फिर शुरू हुआ। अब मेघनाद ने और उग्रता से वार किए। उसके पास वे दिव्यास्त्र थे जो देव, असुर और त्रिमूर्तियों को प्रसन्न कर उसने अर्जित किए। उसके अलावा विश्व में ये केवल परशुराम और हनुमान के पास थे। लक्ष्मण और मेघनाद एक बार और आमने सामने थे। मेघनाद ने सुनिश्चित विजय के लिए पिछली रात यज्ञ किया था। विभीषण ने राम को बताया कि वह यज्ञ विफल हुआ। मेघनाद समझ गया था कि लक्ष्मण कोई साधारण योद्धा नहीं था। युद्ध का एक तरफा अंत और अपनी सेना का सर्वनाश उसे साफ दिखाई देने लगा था। उसने रावण को आकर कहा कि गलती स्वीकार ले और राम की शरण में चले जाए। इस पर अहंकारी रावण ने उसे कायर, देशद्रोही आदि कहकर लताड़ा। वह सच्चे सेनानायक की तरह युद्धभूमि पर लौटा और लक्ष्मण द्वारा वीरगति को प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने बताया कि लक्ष्मण यदि चाहता तो पहले दिन ही वास्तविक शक्ति से लड़ सकता था, किंतु उनका मान रखने के लिए उसने सीधे सीने पर ले लिया। मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने जब अपने पति का शव देखा तो वह बिलक बिलक कर रोने लगी। वह अपना गुस्सा व्यक्त करने से रोक नहीं सकी और लक्ष्मण से कहा कि उसे मेघनाद को मारने पर कभी भी खुशी और गर्व महसूस नहीं करना चाहिए। पृथ्वी पर किसी के पास उसके पति को मारने की शक्ति नहीं थी। उर्मिला जैसी स्त्री के पतिव्रत और तप के बल से ही वो उसका वध कर सका है। राम की सेना के हर्षोल्लास का स्वर सुनकर रावण को उसके पुत्र मेघनाद की मृत्यु का संकेत मिला। रावण को अब लगा कि हार अपरिहार्य है, लेकिन लड़ाई जारी रखनी थी। उसे आभास हुआ कि वह अकेला ही बचा था। रथ पर चढ़ गया और युद्ध के मैदान में काल बनकर उतरा। उसने लक्ष्मण पर भयंकर बाण चलाए और बेहोश कर दिया। अंत में वह राम के सामने आ खड़ा हुआ। रावण अपने 10 सिर और 20 भुजाओं के साथ विकराल लग रहा था। राम ने उसके सिर काटने के लिए एक के बाद एक तीर चलाए, लेकिन प्रहार के बाद वे फिर पौधे की तरह उग आते। राम चिंतित हो गए, इसलिए इंद्रदेव ने राम की मदद के लिए सारथी मातली द्वारा चलित मायावी रथ भेजा। राम जल्दी से रथ पर चढ़ गए और उत्तम अस्त्रों से वार करने लगे। अब मातली ने राम से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने को कहा। राम ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, पार्वती के नाम जपा और रावण के शरीर पर निशाना साधा। घायल रावण धरती पर धाड़ से आ गिरा और अंतिम सांस ली। विभीषण ने रावण का अंतिम संस्कार करने में संकोच जताया, पर राम ने समझाया कि वह उसका बड़ा भाई था और इस नाते उसे लंका की रीतिनुसार विदाई दी जाए। आखिर रावण जैसे प्रकांड विद्वान और महायोद्धा को वीरगति प्राप्त हुई थी। रावण राज का अंत और विभीषण का राज्याभिषेक हुआ। सीता रामायण का प्रमुख नारी पात्र और स्त्री जाति के लिए प्रतीक रही। सीता सदाचार, कर्तव्यपरायणता, असीम नैतिकता और बलिदान का एक जीवंत उदाहरण थी। किंतु इस सब के बाद भी वह वज्रपात यह हुआ कि उसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सवालों का सामना करना पड़ा। भला कौन सा कुलीन पुरुष एक महिला को वापिस परिवार में ले जाएगा जो दूसरे पुरुष के घर में रहकर लौटी है। अब यह राम का अपना मत था या प्रजा की कीचड़ भरी भावनाओं का सामना
वे खुद कर रहे थे, राम ही जाने। इससे अधिक दुखद किसी भी पवित्र स्त्री के लिए क्या हो कि उसके चरित्र पर सवाल उठे। सीता को दर्शकों की एक विशाल सभा के सामने अग्निकुंड में प्रवेश करके अपनी पतिव्रता साबित करने के लिए कहा गया, क्योंकि वह लंका में लंबे समय तक रही थी। यहाँ तक कि देव, ब्रह्मा और रुद्र भी इस दृश्य के साक्षी बने। अग्नि भगवान स्वयं सीता को अग्निकुंड के समान वापस लाए। वे बोले कि सीता अग्नि से अधिक पवित्र, सदाचारी, निर्दोष और स्त्रियों में उत्तम है। राम ने रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का राज्य सौंपा और सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और रावण के साथ युद्ध में लड़ने वाले कई अन्य दिग्गजों के साथ पुष्पक विमान में बैठ गए। जब पुष्पक विमान लंका से अयोध्या के लिए रवाना हुआ, तभी देवताओं द्वारा आकाश से सुगंधित फूलों की वर्षा की गई और ढोल की गूंज सुनाई दे रही थी और पृथ्वी पर पूरे मार्ग पर ऋषियों और ब्राह्मणों द्वारा वेदों मंत्रों का पाठ किया जा रहा था। संपूर्ण जम्बूद्वीप विजय यात्रा का प्रत्यक्षदर्शी बनना चाहता था। राम ने सीता को राम सेतु और किष्किंधा जैसे स्थानों की कुछ झलक भी दिखाई। पुष्पक विमान नंदीग्राम पहुंचा, जहां भरत एक तपस्वी जीवन जी रहे थे और राम की सलाह पर अयोध्या पर शासन कर रहे थे। नंदीग्राम में विमान के जमीन को छूते ही राम और भरत का भावनात्मक मिलन हुआ, जो देखते ही बनता था। विमान के उतरते ही अयोध्या की जनता अपने शासक राम, सीता और लक्ष्मण के स्वागत के लिए अति उत्साह से संगीत, नृत्य प्रकार के विविध उत्सवों में झूम गई। कुछ दिनों बाद महर्षि वशिष्ठ ने राम के राज्याभिषेक की तिथि तय की। वशिष्ठ और ब्राह्मणों के निरीक्षण में शास्त्रानुसार राम का राज्याभिषेक किया गया। राम राज्य की स्थापना हुई और इस शासन काल में न कोई रोग हुआ, न कोई मृत्यु हुई और न कोई चोरी हुई। सही समय पर बारिश हुई और हर तरफ खुशहाली दिखी गई। लोगों ने ईमानदारी और धार्मिकता के मार्ग का अनुसरण किया। राम राज्य में ब्राह्मण वेदों में पारंगत थे, क्षत्रिय वीर थे, वैश्य और शूद्र बिना किसी लालच, ईर्ष्या और जबरदस्ती के अपने कर्तव्यों के पालन कर रहे थे। शासन का उद्देश्य यह था कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक को लाभ हो, न कि किसी समूह विशेष को। राम का सुशासन न्याय और शांतिपूर्ण एक प्रणाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध था, जो मानव अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करता था और अयोध्या के लोगों के प्रति समर्पित था। आगे का चरित्र अब हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।